स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। आज हम अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे पहले हमने किसको क्या किया था इसमें डिस्कशन, आईयूपीएसी नेमिंग की थी हमने। आईयूपीएसी नेमिंग के साथ साथ हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ी थी, उसके बाद हमने प्रिपरेशन की थी अमाइंस की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल स्टेट पढ़ते हैं। तो फिजिकल स्टेट में एक्चुअल में क्या होता है, फिजिकल स्टेट में हम देखते हैं कि भाई वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। तो अमाइंस की अगर मैं बात करूं तो जो लोअर अमाइंस होते हैं, लोअर अमाइंस वो गैसेस होते हैं, जबकि अगर हम हायर अमाइंस की बात करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में, ठीक है। अगर हम मिथाइल अमाइन की बात करें तो वो क्या है, एक गैस है, ठीक है। तो वो गैस की बात करेंगे तो उसमें गैस है, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा आपको पता है वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती चली जाती है और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल स्टेट लोअर आर गैसेज, जबकि हायर लिक्विड और फिर उसके बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड वन, बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। दो चार चीजें हैं इसमें डिस्कशन करने की जो हम डिस्कशन करेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है अमाइंस का वो किससे, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। अगर मैं कंपेयर करूं, अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, बच्चों ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। वजह है उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे वजह यह है कि अमाइंस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स जो होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। और आपको मैंने बताया था जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। जैसे आप देख लो RnH2, ऐसे कर लो RnH2 और यहां पर मैं कह दूं RnH2, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ओके। फिर हम बात करें भाई कि अगर अल्कोहल से कंपेयर करें तो जो अल्कोहल्स है, अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर रहा हूं मैं, वो ज्यादा होता है अमाइंस से। अब वही प्रॉब्लम आ गई भाई, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर भी कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर भी अल्कोहल का ज्यादा है, अमाइन का कम है। वजह क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ मैंने बता रखी है। हाइड्रोजन सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ, फिर ऑक्सीजन के साथ और फिर नाइट्रोजन के साथ। तो अगर अल्कोहल की बात करें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में होता है, ठीक है, जबकि अमाइंस की बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में है। कहने का मतलब इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीक है किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल के कंपैरिजन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। तो यही वजह है कि जो अल्कोहल्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किससे, अमाइंस से, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट। हम कंपेयर कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास है CH3NH2 या R लिख लें, RnH2, RnHR एंड RnRR, ठीक। इसके पास दो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, इसके पास एक है और इसके पास एक भी नहीं है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी होगी, मतलब जितने चांसेस ज्यादा होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के, उतने ही
बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो प्राइमरी का ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का कम होगा और टर्सरी का सबसे कम होगा। इसको मैं कह रहा हूँ ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, सेकेंडरी का कम है और टर्सरी का और कम है। समझ रहे हो, समझ आ गया। वजह क्या है, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। द लास्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज सोल्युबिलिटी। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आप लोग भी उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे, तब जाके बात बनेगी, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट दैट इज सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो अमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर, अमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दीज फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो हम कहेंगे दीज आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दीज फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ठीक, डिस्कशन करना है इस पे अभी से। मुझे डिस्कशन ये करना है कि भाई ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं तो वाटर में सोल्यूबल हो गए, लेकिन बेटा एक चीज और सोचिए कि अगर कार्बन चेन बढ़ी तो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, सोल्युबिलिटी घटती चली जाएगी। मिथाइलामाइन ज़्यादा सोल्यूबल है, इथाइलामाइन और कम है, ठीक है ना। इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे तो सोल्युबिलिटी घटती जाएगी। जैसे CH3NH2 है और हमारे पास है CH3CH2NH2, तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इसमें बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर रिपेलिंग, ये वाटर को रिपेल करेगा, सोल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। आपसे अक्सर CBSE में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इथाइलामाइन या मिथाइलामाइन आर सोल्यूबल इन वाटर व्हाइल एनिलीन इज इनसोल्यूबल इन वाटर। जो एरोमेटिक अमाइंस हैं इनसोल्यूबल होते हैं क्योंकि लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट है, बस ये कह देना आप। रीजन मेन क्या है, बिकॉज ऑफ लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट, लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा वाटर रिपेलिंग पार्ट है। वाटर में डालेंगे रिपेल कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने नहीं देता, सोल्युबिलिटी नहीं होती। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है CBSE में, यकीन कीजिए कि इथाइलामाइन और एनिलीन में से कौन सा सोल्यूबल है। अक्सर पूछा तो ये जाता है कि इथाइलामाइन इज सोल्यूबल इन वाटर व्हाइल एनिलीन इज इनसोल्यूबल इन वाटर। व्हाई? यू विल से बिकॉज इन केस ऑफ एनिलीन hydrophobic part is large, that decreases the solubility. Thank you.